Hello kids and welcome back to English class. I hope that you all have enjoyed your summer holidays and now you are ready to continue with the studies. I expect you to complete all the pending work and all the assignment that was given to you during the holidays. Now are you ready to proceed to continue the topic that we have left previously? So let's start. Now, as we were learning verbs and we have already learned what are verbs and what are helping verbs, now today in this session we are going to learn about the kinds of verbs. Okay, so let's get started. So students, verbs are of two types, that is the transitive verb and intransitive verbs. Okay, verbs are of two types, that is transitive verb and intransitive verb. So to study the topic, first of all we are going to read out some examples. So look here, the man killed what? The man killed a snake. Next, the hunter shot what? The hunter shot a tiger. The boy pulled what? The boy pulled the box. So in all these sentences, look, the man killed. तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, द मैन किल्ड. मैन किल्ड वॉट, मतलब उसने किसको मारा, ये क्लियर नहीं है. लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें क्लियर है, द मैन किल्ड अ स्नेक. सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस, द हंटर शॉट. हंटर शॉट वॉट, हंटर ने किसको शूट किया, किसको गोली मारी. तो ये फर्स्ट सेंटेंस में तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है इसी का, द हंटर शॉट अ टाइगर, यहाँ हमें पता चला कि हंटर ने टाइगर को गोली मारी, उसे शूट किया. नेक्स्ट, द बॉय पुल. बॉय किसको पुल कर रहा है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन सेकंड जो सेंटेंस है उसमें वो क्लियर है. द बॉय पुल्ड द बॉक्स. द बॉय इज पुलिंग द बॉक्स. तो इन सेकंड सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे सेकंड सेंटेंसेस हैं उनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स को सपोर्ट करते हैं, ये या हम अगर जहाँ पर हमें प्रॉपर वर्ब्स को एक सपोर्ट चाहिए होता है या सेंटेंस को सपोर्ट चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए, वर्ब्स वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इन ही वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. ओके, नाउ इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब्स अलोन डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पर इन सेंटेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले जो सेंटेंस है वो उनमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है, पूरा वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है. लेकिन जब हमने उनमें ऑब्जेक्ट ऐड किया तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो गए. समथिंग मस्ट बी एडेड टू ईच टू कंप्लीट द सेंस. तो कुछ ना कुछ ऐड करना वहाँ ज़रूरी था ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो एंड इट मेक सेंस. सो व्हाट डिड द मैन किल. जो मैन है उसने क्या, किसको मारा, ही किल्ड अ स्नेक. तो स्नेक इज एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट डिड द हंटर शूट. तो यहाँ पर हंटर ने किसको शूट किया, टाइगर को शूट किया. सो टाइगर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. व्हाट डिड द बॉय पुल. बॉय किसको पुल कर रहा है, किसको खींच रहा है, ही इज पुलिंग द बॉक्स. सो द बॉक्स is the object. The word snake is called the object of verb kill. The word tiger is called the object of verb shot and the word box is called the object of verb pull. तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट दिया, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ और तभी हमें समझ में आया कि कौन क्या कर रहा है. So a verb which requires an object to after it to complete its sense is called a transitive verb. तो जिस वर्ब को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उस सेंटेंस को, वो वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर. सो सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन सी. यहाँ आप देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स है. नाउ सी द फर्स्ट कॉलम, द काउज ईट डैश, टॉम शट डैश, द टेलर मेड डैश, अशोक स्ट्रक डैश. So here in the first column you can see these sentences are incomplete, there is no object. And on the other hand, the second column, the cow eats grass, Tom shut the door, the tailor made shirts, Ashok struck Bali. So यहाँ पर जो grass, door, shirts और बाली है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. तो इन वर्ब्स को सपोर्ट चाहिए था ऑब्जेक्ट का, ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट लगे, वो मीनिंगफुल लगे. तो यहाँ पर ये वर्ब्स क्या हैं,
सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में जो सेंटेंसेस है दे आर नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है एंड वी आर नॉट गेटिंग कि ये क्या कहना चाह रहा है। द काउ ईट्स व्हाट, तो द टॉम शर्ट व्हाट, द टेलर मेड डैश, अशोक स्ट्रक व्हाट। तो यहाँ पर कुछ भी कंप्लीट नहीं है और कुछ भी क्लियर नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड कॉलम है जो राइट में है उसमें हमें क्लियर है, ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर। काउ क्या खाती है, वो ग्रास खा रही है, और जो टॉम है उसने क्या बंद किया, उसने दरवाज़ा बंद किया। तो इस तरह से यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो यही वर्ब्स जिन्हें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, दे आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। A verb that requires an object to complete its sense is called transitive verb. Clear? Now let's know about the intransitive verb. So now you can see some more examples, like look here, fire burns, the girl smile, the sun shines and birds fly. तो यहाँ ये जो सेंटेंसेस है ना, इनमें ये सेंटेंस कंप्लीट भी है और इनमें कुछ सेंस भी निकल रहा है, और हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है। फायर बर्न्स, आग जल रही है, तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, द गर्ल स्माइल, लड़की ने मुस्कुराया, तो ये भी कंप्लीट है। द सन शाइन्स एंड द बर्ड्स फ्लाई, तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये अपने आप में ही कंप्लीट है। दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और टू गिव अ मीनिंग। सो ये जो वर्ब्स हैं यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। In these sentences, the verbs by themselves make complete sense and do not require objects after them to make complete sense. A verb which does not require any object to complete its sense but makes good sense by itself is called intransitive verbs. तो जो verbs अपने आप में ही complete होते हैं और उन्हें कोई object की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या होते हैं, वो intransitive verbs होते हैं। Some more examples I am going to repeat students, like कुछ और हैं जैसे birds fly, Mary wept and the sun shines, ये सेम ही एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्हीं में भी ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है। इसमें जो एक और एग्जाम्पल है मैरी वेप्ट, तो मैरी रो रही थी, तो ये भी कंप्लीट हो गया है ना। तो जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसे कंप्लीट करने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, सो अ वर्ब that does not require an object but makes good sense by itself is called intransitive verb. Clear? So students, I hope that ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। I will repeat what we have learned. Verbs are action words and there are some helping verbs that we have learned, like words like is, am, are, do, does, did, ये सारे क्या होते हैं, ये helping verbs होते हैं। ओके, and kinds of verbs are of two types, that is transitive and intransitive verb. The verb that requires an object to give a complete meaning to a sentence, it is known as transitive verb, and the verb that does not require any object to give a complete sense to a sentence and it may मतलब वो अपने आप में ही complete होता है, वो होता है intransitive verb. Clear? So students, in our next video we are going to solve some exercises so that you will be more clear and you can easily understand the topic. Till then, watch the video and learn the definitions, जो हमने verbs की definition पढ़ी थी कि verbs क्या होते हैं, उनके examples, फिर उसके साथ मैंने आपको list भेजी थी कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूजुअली यूज हेल्पिंग वर्ब्स। विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स देयर आर मैनी सेंटेंसेस दे आर इनकम्प्लीट, सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न हेल्पिंग वर्ब्स। तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपको लर्न करने हैं जो लिस्ट हमने भेजी है, और जो डेफिनेशंस मैं आपको भेजने वाली हूँ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की, ये भी आपको लर्न करनी है। जो भी एग्जाम्पल्स हमने वीडियो में पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, जिससे क्या आपको ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड, एंजॉय लर्निंग, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।